बात हो, चाहे ये मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, चाहे विधायक सांसद को जो लिखित समर्थन लिए ना 81 विधायक को जो है कि आंसू बहा दिया, सबको घुटना टेका दिया, ये स्टूडेंट में एकजुटता आया, ये ईमानदारी और एकजुटता का परिचय है। आज देखे सीजीएल में क्वेश्चन लिख हुआ, पहले से लिख होता आ रहा है, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट रूप से कह दिए कि आज कोई ज्ञापन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई वार्ता नहीं, मेरे पास सबूत है, क्वेश्चन लिख हुआ है तो इसको फैसला देना होगा। और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी नहीं होगा तब तक हम हिलेंगे नहीं, और उसको देना पड़ा। तो आज ये तमाम लड़ाई लड़े, उसके बाद देख रहे हैं कि रांची का सब कोई आए, ईचागढ़ से हम लोग मेरे पास आए, कांके वाले, सिल्ली वाले, जो भी हम लोग से संगठन से आए, सब कोई एक ही बात कहा कि अगर हम लोग को संगठन को आगे ले जाना है, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको तैयार होना होगा, आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनना होगा। हम एक बार नहीं, हम कम से कम मिनिमम 10 बार मना किए थे कि मेरा रांची लोकसभा स्तर का हम कभी प्लानिंग नहीं था, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्याशी होना बड़ा बात नहीं होता है। सभी कोई कहा कि आप सिर्फ हाँ बोलिए, हम दूसरा और ऑप्शन बताए, उनसे बात कीजिए। सब कोई बोल रहा है कि नहीं, करंट सिचुएशन में किसी का ऐसा फेस नहीं है कि इतना बड़ा लोकसभा में जिसके प्रति लोग अपना जोश, जुनून, उत्साह दिखाए, सब कोई अपना अपना तेल भर के अपना एक जुनून के साथ घूमे और प्रचार प्रसार करे, इसीलिए सबको रिक्वेस्ट किया। उसके बाद एक दिन मीटिंग हुआ रांची में, जिसमें 6 विधानसभा के लोग आए, और हमको उस दिन आंसू आ गया था कि कम से कम 3-4 हजार आदमी एक एक करके पूछा गया और सब कोई मेरा नाम लिया। तभी हमको जो एक बात याद आया कि इतना दिन जब हमको आदमी ताना मारता था कि तुम 60-60 दिन जेपीएससी के लिए बैठे रहते हो, 60-60 दिन जेएसएससी के लिए बैठे रहते हो, अकेले दरी ढोते हो, अकेले चोंगा बांधते हो, अकेले बैनर पोस्टर टांगते हो, क्या मिलेगा तुमको? कोई कुछ देने वाला नहीं है। कुछ दिन उम्र बीतेगा और लास्ट में जो है कि घर वाला भी नहीं पूछेगा, स्थिति खराब हो जाएगा। तब हमको उस दिन महसूस हुआ कि सारे लोगों का सवाल का जवाब आज शायद हमको मिल गया, कि सब कोई आज बोल रहा है कि आप लड़िए, जबकि हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ईमानदारी से काम करिए ना, कि अगर आज ब्लेम आ रहा है कि बूथ कमेटी बांटने में गड़बड़ी हुई है तो स्वीकार करने से सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। तो और हम बता दें, जैसे ही आया उसके बाद जब से हमको घोषणा किया कि हमको लड़ना है, तब हम स्वीकार किए कि हम तो सिल्ली के लिए तैयारी कर रहे थे, 4 कार्यालय खोल के रखे थे, हम उधर घूम रहे थे। अगर जो होगा विधानसभा स्तर में, कहे कि शरीर में जितना पुलिस का लाठी पड़ा है, चाहे ये हमको जितना भी FIR लिए हैं, चाहे जो भी आंदोलन किया, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, झारखंड बंद या विधायक से लिखित समर्थन, इस राज्य का हित और नीति कानून के लिए किए हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए किए हैं। और इसीलिए हम राज्य स्तर का ही चुनाव को लेकर के सोचे थे। लेकिन जयराम दास, सेंट्रल कमेटी, सब कोई बोले कि रांची क्षेत्र को मजबूत करना है। तब हम कहा कि भाई आज अगर संगठन मजबूती के लिए हम FIR लिए हैं, अपना माँ को खोए हैं, बाल नहीं कटाने का कसम खाए हैं, दिन रात एक किए हैं, और पुलिस या लाठी से कितना खुले आसमान जंगल झाड़ में हमको कहाँ कहाँ सोते हैं हमको पता नहीं है। जो लड़का साथ में घूमता है उसको पूछिएगा, आदमी को एक बार सुबह हम लोग 6 बजे निकलते हैं, रात 3 बजे घुसते थे, और रास्ता में कोई समोसा खाया तो खाया, नहीं तो इसी तरीके से बीत रहा था। और कड़की धूप में भी एक दिन भी हम लोग नहीं रुके। और जो है कि जिस पंचायत में जा रहे थे उस पंचायत का लोग बोलता था कि हम लोग का एक दिन में तबीयत खराब हो जा रही, लड़का कैसे अलग अलग पंचायत डेली दिन रात घूम रहा है। तो इस तरीके से मेहनत किए। उसके बाद जैसे ही नॉमिनेशन का समय आया, आप लोग देखे स्थिति क्या हुआ कि जब हम एक शेड्यूल के तहत घूम रहे थे, आज पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोग का जो एक तरफा समर्थन देखा 1 महीना कि माँ चाची लोग अचरा से पैसा दिया, सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, अपने से ढोल नगाड़ा तैयार करके स्वागत कर रहा है, बाकी किसी को बुला नहीं रहा है। तो देखा बाकी पार्टी के लोग, अरे इसके साथ तो पूरा एक तरफा हुजूम है, अगर ये बाहर में रहेगा तो हम लोग इसको टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए पावर का मिसयूज करते हुए, राजनीतिक का शिकार बनाते हुए हमको जो है कि फंसा करके जेल भेज दिया गया। और जेल जाने के बाद हम घुट के थे, जैसे जन्म होने के बाद बच्चा को माँ से अलग कर देने से जैसा एक बच्चा रोता रहेगा, बिखरता रहेगा, वैसे नॉमिनेशन करके हम जनता के दूर रह के हम ऐसा फील हो रहा था। और जब जेल में थे, हम इस लड़का को बार बार फोन कर रहे थे कि हम जिस दिन निकलेंगे, निकल करके पहला हमको जहाँ माल्यार्पण करना करेगा, उसके बाद हम सीधे हम सबसे पहले ईचागढ़ जाएंगे।
ईचागढ़ से आए थे दादा लोग उस दिन, सबको हम यही उस दिन कितना कोई को बोले सुनाए कि हमको निकल करके ईचागढ़ जाना है, सबसे पहले ईचागढ़ जाना है। कहे कि हम पूरा कांके विधानसभा हो गया था और आपका खिजरी विधानसभा हो गया था, सिल्ली विधानसभा हो गया था, मोटा मोटी हम लोग का रांची और हटिया में जो हम लोग का इलाका था वो हो गया था। और ईचागढ़ हम सोचे कि इसके बाद आएंगे, और पहले से नहीं आने का कारण भी यही है कि यहाँ 4-4 बूथ बचा हुआ है, इसीलिए आने से भी लेट हुआ था मेरा। फिर भी हम सोचे कि हमको छाप आएगा या तो उधर कर लेते हैं, उसके बाद हमको यहाँ आना ही है। और यहाँ आ नहीं पाए थे तो हम अंदर घुट के थे, और निकलने के साथ ही हम बोले थे सबसे पहले जेल से निकलेंगे और मेरा रैली जो है कि ईचागढ़ में होगा। और ईचागढ़ का जो बाइक रैली वह काबिल तारीफ है, वो काबिल तारीफ है। जितना मीडिया पहुंचा था सब मीडिया हमको रिपोर्ट दिया कि इतना बाइक था कि शुरू से लास्ट तक कैप्चर नहीं कर पाए, कि यहाँ स्टार्टिंग से कैप्चर करते हुए जा रहे थे और बाइक दिख रहा है, बाइक ही बाइक दिख रहा है। अगर अंतिम तक करते तो आपके पास तक हम लोग पहुंच नहीं पाते दोबारा। इतना बाइक था, इतना जनसैलाब था कि आज जो है कि एक मीडिया वाला कोई कैमरा में कैद नहीं कर पाया, कोई एग्जैक्ट आंक नहीं पा रहा है आंकड़ा कि एग्जैक्ट कितना बाइक था। और पूरा झारखंड उस बाइक रैली को देखा था, और सबने ये कह रहा था कि आज तक आजादी से लेकर अब तक का इतिहास में किसी लोकसभा का प्रत्याशी में इतना बड़ा बाइक रैली नहीं हुआ था। ये हर लोगों का जुबान में था। और लेकिन जैसे ही परिणाम आया, आज तक हमारे सामने अगर दुनिया का सबसे ज्यादा शिकायत आता है तो ईचागढ़ का आता है कि हम लोग को सब जगह का समझ में आ रहा है कि कहाँ कैसे वोट में क्या हुआ, खिजरी में कैसे एक दिन पहले क्या माहौल क्रिएट किया गया। सिल्ली में सोचता था कि वहाँ 2 दिग्गज है, एक सुप्रीमो है और एक 2 पार्टी का 2 सुप्रीमो है, ये लोग खुल के अगर नहीं आएगा तो हो सकता है वहाँ डिस्टर्ब कर सकता है। राजधानी रांची के आसपास माहौल चेंज हो सकता है, यहाँ कुछ न कुछ जाति के आधार पर दिग्भ्रमित कर सकता है। लेकिन सब कोई अगर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी था तो ईचागढ़ में था कि यहाँ कोई इतना ज्यादा टीम मजबूत है, इतना ज्यादा हम लोग का संगठन में शक्ति है कि यहाँ कोई नेता दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, हम लोग का वोट को 1-2 दिन में तोड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मिनिमम जो है कि कितनों कम से कम करेगा तो 1 लाख के आसपास सबका आंकड़ा था। और 38,554 वोट 64 वोट में कैसे आया, आज तक सबका दिमाग में कोई रिसर्च कर नहीं पाया। बात सही। चाहे अगर कांके में समीक्षा बैठक हो रहा है, खिजरी में समीक्षा बैठक हो रहा है, हटिया रांची में समीक्षा बैठक हो रहा है, तो वहाँ बैठक होने के बाद सब चिंता जताता है कि हम लोग का गड़बड़ ईचागढ़ कैसे हो गया। और आज इतना गंभीर समस्या में चर्चा करने के दिन अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब एक दूसरे से यह जिसके लिए हम बैठे हैं आंकड़ा पे बात नहीं हो रहा है, बूथ पे बात नहीं हो रहा है, किस बूथ में कितना माइनस हुआ, कैसे माइनस हुआ, इस पे बात नहीं हो रहा है। और जो है कि अब दूसरा तीसरा पे बहस पे चल जा रहा है। ऐसे बदलाव होगा क्या? ऐसे बदलाव कर सकते हैं? एक एक्टिविटी देख करके हमको दिल में बहुत दर्द हुआ। अनुशासनहीनता, इतना अनुशासनहीनता हुआ है कि हमको एक रिपोर्ट को हम जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, एक चीज को करेंगे। और हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि अगर क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से हमको एक तरह से हम अपने भी कंधे में लिया है और हमको दिया भी क्या है कि दादा जैसे कि आप धनबाद, बोकारो, गिरिडीह क्षेत्र में क्या राजनीति होता है आपको पता है क्या? तो हमको नहीं पता है। उसी प्रकार रांची क्षेत्र का, रांची लोकसभा क्षेत्र का जो ये आसपास में क्या राजनीति होता है हम लोग को भी गहराई से पता नहीं है। इसीलिए 6-7 गो विधानसभा में जो है कि आपको देखना है। और हम कमिटमेंट किए हैं कि चाहे ईचागढ़ विधानसभा, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली, खिजरी, कांके और ये आसपास का मांडर और खूंटी साइड में कि 7-8 विधानसभा में दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और कम से कम 5 प्रत्याशी जीत करके टाइगर जयराम दा को हम लोग अपने दम से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। ये स्थिति में तो क्या सब तो पानी का पानी उम्मीद खत्म हो जाएगा। अगर अगुआ लोग ऐसा कीजिएगा तो ये हमको बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुआ और इसको लेकर के हम बहुत ही तकलीफ हो रहा है मेरे अंदर कि हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ हम भावना से व्यक्त कर सकते हैं कि हम बहुत दुखित हुए हैं आप लोग का आज का ये अनुशासनहीनता की एक्टिविटी देख करके। कोई बैठे नहीं है, कोई सुन नहीं रहे हैं। और जबकि आज लेखा जोखा करने का दिन था। यही लोग हैं जो बदलाव कर सकते हैं। आप लोग
कि कहाँ किस बूथ में कैसे करना है। आज हमको प्लानिंग पे बात करना था कि आगे हम कैसे जो है कि इचागढ़ जीतेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जिसको कार्रवाई करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन इचागढ़ हर हाल में जीतेंगे। इचागढ़ सीट हम लोग को चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा त्याग करके कुर्बानी दे करके राज्य के जनता जागे हैं। और इतना अभी तक ये जेबीकेएसएस का मूल ढांचा को समझिए कि जेबीकेएसएस का उदय कैसे हुआ, और आज जेबीकेएसएस का एक विश्वास हुआ है, उम्मीद हुआ है कि कोई गरीब, पीड़ित, दुखित, वंचित का अगर थाना में नहीं सुन रहा है तो उसको एक उम्मीद है कि जेबीकेएसएस को बोलेंगे तो मेरा थानादार सुनेगा। जेबीकेएसएस से उम्मीद है कि अगर ब्लॉक में पैसा मांगा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जेबीकेएसएस वो बचाएगा। जेबीकेएसएस से उम्मीद है कि हम हमारे राज्य के हित के लिए नीति कानून बनाएगा। है कि हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी एक को विधायक बनाने से या किसी एक को एमपी बना के राज्य का कल्याण नहीं कर सकते हैं। किसी एक को विधायक बना के झारखंड का आम जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं। किसी एक को विधायक बना के पूरा इचागढ़ का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इचागढ़ के जनता का और झारखंड के जनता का कल्याण तभी होगा जब हम लोग सरकार बना करके झारखंडी हित और कल्याण के लिए कानून बनाएंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा, कोई भी विधायक सांसद बने, आम आदमी का किसी का कल्याण नहीं होगा। किसी को कोई नहीं खिलाता है, कहा दादा, सब अपना अपना खाते। हम जीतते तो पर भी जो आप लोग मेहनत करते जैसा खाते हैं वैसे ही खाते। व्यक्तिगत जिंदगी किसी का नहीं सुधरता, लेकिन हम लोग का आवाज जो झारखंड हित और कल्याण में था वो दिल्ली में जाके पहुंचता। इसी उम्मीद के साथ आने वाला पीढ़ी का भविष्य सुधरे, इसलिए आप लोग इतना त्याग, कुर्बानी और बलिदान देके अपना अपना तेल पानी लगा करके जो है कि हम लोग आप लोग सभी को इतना अहम योगदान दिए। योगदान में कहीं कोई कमी नहीं है। हम तो ऋणी हैं कि इतना लोग हमारे जग गए हैं, लेकिन स्वार्थ को त्याग करना होगा। स्वार्थ को बिना त्याग नहीं कीजिएगा तो छोटे छोटे गलती पर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए देश कैसे गुलाम हुआ कि आज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था अंग्रेज से, वो गुलाम बनाने नहीं बल्कि बिजनेस करने आया था। और 1757 में पहला जो है कि प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज से रॉबर्ट क्लाइव और भारत का जो बंगाल क्षेत्र से सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध होता है, अंग्रेज सोचिए कितना सैनिक लाया होगा और भारत का राजा सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज से मात्र 1800 सैनिक था, और जो भारत का नवाब था सिराजुद्दौला उसके पास 40,000 सैनिक था। लेकिन 1800 सैनिक अंग्रेज से आया हुआ भारत का राजा 40,000 सैनिक को हराता है। क्यों? इसीलिए कि उसका सेनापति मिर्जाफर गद्दारी किया। तो किसी एक दो व्यक्ति के गद्दारी के कारण देश गुलाम हुआ है। इतिहास गवाह है। जो सब हम देख पा रहे हैं इसको हम नाम देना बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी सच्चाई चीज है, इस सच्चाई चीज को हम कहे कि एक दो आदमी की वजह से ही देश गुलाम हुआ, एक दो आदमी की वजह से ही कब का झारखंड अलग होता नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के कारण अगर यह संगठन ऐसे में बदलना मुश्किल है। आप लोग एकजुट होकर रहिए और एकजुट होकर के जिस दिन बोलिएगा कि हमारे लिए उपयुक्त कैंडिडेट ये है, वो आप लोग का अनुसार कैंडिडेट चुनाव किया जाएगा। ये पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं आएगा बाकी पार्टी जैसा, इतना निश्चित है ये। लेकिन पहले अगर इतना स्वार्थ रख के जीत भी जाइएगा तो हित कैसे होगा। और हम बता दे रहे हैं कि जो 3-4 महीना बाद विधानसभा चुनाव होना है, इससे बहुत चुनौती है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इस प्रचार प्रसार में दूसरा पार्टी का प्रचार नहीं दिखा, रैली नहीं दिखा, जनसंपर्क नहीं दिखा, कुछ लोग घूमते हुए नहीं दिखा। दिखा क्या? सिर्फ और सिर्फ जेबीकेएसएस दिखा। लग रहा था कि एक तरफा हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जब हम लोग कहीं प्रचार प्रसार और जनसंख्या का ताकत नहीं दिखाया, उसके बावजूद वो लोग वोट लेकर के आया। इसका मतलब हम लोग का एक बहुत बड़ा चीज जिस पे रिसर्च करना चाहिए वो हम लोग से छूट रहा है। नहीं तो रैली, धरना, प्रदर्शन, भीड़ से अगर चुनाव होता तो जेबीकेएसएस का हम लोग का टक्कर में कोई नहीं रहता। तो इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इचागढ़ निकालना है। इचागढ़ निकालने के लिए 2 बजे रात को भी देवेंद्र नाथ महतो का जरूरत है, तो हम एक साथ खड़ा रहेंगे।
और एक पैर में खड़ा रहेंगे। लेकिन आप लोग एकजुट होकर के निस्वार्थ भावना से एकजुट होइए। और आज जैसे बोले दादा, आप लोग तय करिए कि साथ चलते हैं कि पल छोड़ते हैं। इसको तो कड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सबका मुश्किल होता है जी। हम लोग का झगड़ा ना दिक्कत लगता है कि हम जाएंगे तो किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे। आज जाना मुश्किल होता है। कहीं ऐसा स्थिति नहीं है। लगता है इसको बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, उसको बोलेंगे तो ये क्या सोचेगा, इसलिए हम भैया किसी को फोन नहीं करते हैं। हम अपना एक मैसेज जारी करते हैं, बाकी लोग रहता है जिसको जारी करना कर दीजिए, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे और जाएंगे अटेंड करके आएंगे। ऐसा मुसीबत झेलना पड़ता है। तो इस सबको ठीक करिए। आप लोग बदलाव के लिए आए हैं, इतना बड़ा बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और यदि सिर्फ इसको सुधार करिएगा ना, तो एक बात मैं बता दे रहा है कि झारखंड में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई विधानसभा है तो ईचागढ़ विधानसभा। हर विधानसभा में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ईचागढ़ विधानसभा आप लोग का एक तरफा बहुत भारी बहुमत होगा। ये 38,000 वोट लाखों में बदल जाएगा। एक थोड़ा सा सुधार कीजिएगा तो कोई नहीं है टक्कर में, ये भी सच्चाई है। लेकिन स्थिति ऐसा बना दी है कि आना जाना मुश्किल हो गया। इसे को सुधार कीजिए और आप लोग बदलाव कीजिए। ये मौका बार बार ईचागढ़ की जनता को नहीं मिलेगा, नहीं तो धीरे धीरे। और हम सब आइडिया जी, हर कास्ट के लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।